बात करते हैं सिक्किम की, जहां आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता 23 सैन्य कर्मियों में से एक को रेस्क्यू किया गया है। तो सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बताया जा रहा है कि 23 सैन्य कर्मियों में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। सैनिक का इलाज जारी है और उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। इसके साथ ही लापता 22 अन्य सैनिकों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सिक्किम के मंगन जिले के लोनाक झील में कुछ हिस्सों में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण तीस्ता नदी के निचले हिस्से में बहुत तेजी से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई थी और इससे मंगन, गैंगटॉक, पाक्योंग और नामची जिले में बड़ा नुकसान पहुंचा। बादल के फटने से होने वाली तबाही का संकेत विशेषज्ञ पहले ही दे चुके थे। ये बड़ी बात इसमें सामने आ रही है कि एक्सपर्ट्स ने बताया था कि सिक्किम खतरनाक हिमनद झीलों से घिरा हुआ है जो किसी भी समय फट सकती है और बाढ़ का कारण बन सकती है। सिक्किम का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम कार्यालय अचानक बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने में नाकाम रहे। हिमनद झीलें ग्लेशियरों के पिघलने और उनसे अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबे के निकलने से बनती है, जिसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ यानी GLOF कहा जाता है। अस्थायी उपग्रह डेटा से पता चला है कि सिक्किम में 320 हिमनद झीलें हैं और इस डेटा के विश्लेषण से ये भी पता चला है कि दक्षिण लोहनक ग्लेशियर के मुहाने पर, जो लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, एक झील बन गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि झील केवल ढीली मिट्टी और मोराइन नामक मलबे से बनी है। अगर ये टूटी तो नीचे की ओर तबाही मचा सकती है। वहीं पाकिस्तान, चीन और तिब्बत क्षेत्र के पहाड़ों में ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित ग्लेशियरों, हिमनद झीलों और संभावित GLOF के पहचान की सूची में कहा गया है कि तीस्ता नदी बेसिन में लगभग 576 वर्ग किलोमीटर के ग्लेशियर क्षेत्र के साथ 285 ग्लेशियर इसमें हैं और यहाँ 266 हिमनद झीलें हैं और उनमें से 14 बेहद खतरनाक हैं जिन्हें मार्क किया गया है। ग्लेशियर्स के पिघलने की दर की वृद्धि के कारण क्षेत्र में झीलें बढ़ रही हैं और उनकी संग्रहित जल क्षमता भी बढ़ रही है। सिक्किम भारतीय भूकंपीय चार्ट के जोन 4 में आता है और भूकंप के झटकों से GLOF ट्रिगर हो सकता है। सिक्किम में झील फटने के बाद अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है और 80 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिक्किम सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मरने वालों में सभी नागरिक हैं और तीस्ता बांध में काम कर रहे करीब 14 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। बाढ़ के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3000 से ज़्यादा पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका है। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण लोहनक झील का लगभग 65% पानी बह गया है और इस बीच इसरो ने अपने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा सिक्किम में लोहनक झील के फटने की घटना की उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरें जारी की हैं और इस त्रासदी को समझने की कोशिश की है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि लोहनक झील फटने के बाद लगभग 105 हेक्टेयर क्षेत्र बह गया है। इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई होगी और इसरो ने 17 सितंबर, 28 सितंबर यानी कि त्रासदी से पहले और कल 6 बजे ली गई तस्वीरों को साझा किया है। 28 सितंबर को ली गई तस्वीर का 4 अक्टूबर की तस्वीर से मिलान किया गया। तो 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में जहां 17 सितंबर को 162.7 तो वही 28 सितंबर को 167.4 हेक्टेयर ये क्षेत्रफल दिखाई देता है, जबकि त्रासदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से भी अब कम बचा है और अब इसमें केवल लगभग 60.3 हेक्टेयर पानी है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने यह भी बताया कि वो उपग्रह डेटा का उपयोग करके आगे की झील की निगरानी जारी रखेगा और इससे जुड़ी हुई डेटा साझा करते रहेगा ताकि राज्य सरकार इसे लेकर एहतियात बरते और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, इस आपदा को रोकने के लिए वो कदम उठाए जाएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।